तालिबान ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने पंजशीर गवर्नर ऑफिस पर कब्जा कर लिया। वहीं तालिबान के लड़ाकों ने शुक्रवार रात देश भर में हवा में गोलियां चलाई, जिसमें अफगानिस्तान के आसपास के 70 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि कई प्रांतों से रिपोर्ट नहीं मिली। खामा न्यूज ने बताया कि काबुल के एक आपातकालीन अस्पताल ने पुष्टि की है कि शुक्रवार रात 17 शवों और 40 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। नांगरहार प्रांत के जलालाबाद से अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि शुक्रवार रात हुई गोलीबारी में 17 लोग मारे गए या घायल हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बेहद भारी और भयावह गोलीबारी पंजशीर प्रांत में कथित कब्जे के जश्न के तौर पर की गई थी, जो अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का विरोध करने वाला एकमात्र विद्रोही प्रांत है। इस बीच तालिबान अधिकारियों ने गोलीबारी की निंदा की और इस तरह की घटना दोहराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। तो तालिबान ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने पंजशीर गवर्नर ऑफिस पर कब्जा कर लिया। तालिबान के लड़ाकों ने शुक्रवार रात देश भर में हवा में गोलियां चलाईं, जिसमें अफगानिस्तान के आसपास के 70 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, लेकिन अभी इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। शुक्रवार रात 17 शवों और 40 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। तालिबान का ये बड़ा दावा, उनके लड़ाकों ने पंजशीर गवर्नर ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। हमारे साथ लल्लन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। लल्लन सिंह जी, आप ये बताइए कि अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था 1996 से लेकर 2001 तक। एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ अपडेट आप देना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब तो तालिबान जितने दिन भी पहले रहा और अब जो नए उसकी शासन की तैयारी हो रही है, उसका सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि उसका प्रवक्ता सुहेल का कहना है कि कश्मीर के मुसलमानों की बनेंगे आवाज। ये भारत के लिए एक गंभीर चुनौती के तौर पे हो गया और दुनिया के लिए भी। अगर वो सोमालिया और यमन की बात करके अपनी सरकार की गठन की तैयारी में, मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि ISI का जो हेड है फैज अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल, वो पहुंच चुके हैं अपने अधिकारियों के साथ और काबुल में वो पूरी तौर पे मेहमानबाजी के साथ वो सरकार के गठन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ISI तालिबान का जो पैक्ट है वो बहुत बड़ा कांड करने वाला है दुनिया में। उनका कहना है कि हम आर्थिक और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 15 अगस्त के बाद जो इनकी तालिबानों की काबिज उस पूरे अफगान में हुआ है पंजशीर को छोड़कर, वो बहुत ही दुनिया के लिए दुखद और एक खराब माहौल को दर्शाता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सेना जो अफगान की है उसमें 70% पाकिस्तान के ट्रेंड लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि 4 हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन पाकिस्तान ने पेशावर से इनको भेजे हैं। उसका कारण है कि कैसे भी जो मसूद और साहेल हैं उनके ऊपर नजर रखी जाए, और जब तक इन पंजशीर के शेरों को इन्होंने कब्जा नहीं करते तब तक तालिबान के सरकार के गठन में बहुत सी मुश्किलें हैं। मानता हूं ये लोगों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन इनका संवाद जो है केवल दिखावा है। और सबसे बड़ी बात कि यूरोपियन यूनियन और जो G7 की देश और यूनाइटेड नेशन सबकी इनके ऊपर नजर है। बस इतनी जरूरत है कि अब इनके ऊपर थोड़ी सख्ती की जाए, नहीं तो अगर ये आतंक की तरफ ऐसे बढ़ते गए तो ISI तालिबान का जो पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये मेरा अपना सोचने का तरीका है। जी, जैसा कि खबरों के मुताबिक पता चल रहा है कि तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। क्या लगता है आपको, पंजशीर पर कब तक कब्जा कर पाएंगे? नहीं,
ठीक है, ये लड़ाई की एक मतलब तरीके होते हैं, र्यूमर उड़ाना। जैसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ठीक है, उन्होंने बताया है कि हम कुछ वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन के ऊपर कब्जा कर चुके हैं और 2 रास्तों से वो पंचशील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी पता चल रहा है, उनके कुछ वीडियो वायरल हुए हैं और कुछ जानकारी के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, कि साहब ये र्यूमर है और जो मशरूद के लड़ाके हैं उन्होंने चारों तरफ से अपने भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर हाइट के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी भी हालत में इनको अंदर नहीं आने दे रहा है। इन्होंने अपना एक मतलब खुशी के लहर में जो काबुल और कंधार के अंदर इन्होंने फायरिंग किया, उसमें करीब 17 से 20 लोगों की मौत भी हो गई। और मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स की जो बैठक अभी होने वाली है उसमें मेन अफगान का मुद्दा होगा और मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूं कि आईएसआई और तालिबान का जो पैक्ट है उसको यूएस समझ रहा है, रूस भी समझ रहा है और भारत को तो समझना बहुत जरूरी है। और जरूरी ये है कि जिस तरह से गिलानी का जो दफन हुआ उसके अंदर पाकिस्तान के झंडे और भारत विरोधी नारे लगाए गए, इन सभी चीजों के मद्देनजर हमारे भारत को अब एक्टिव रोल में आना है और दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। हमारे जो मोदी साहब हैं वो दुनिया के सर्वे में अभी 70% अप्रूव किए जा रहे हैं कि सबसे अच्छे नेताओं में। तो ये समय है कि हम किसी भी हालत में आतंकवाद को ना आगे बढ़ने दें, संवाद का कार्यक्रम चलता रहे, तालिबान हो या दुनिया का कोई भी देश, लेकिन आतंकवाद से मुक्त करना हमारा नंबर 1 जो सोच है वो लगातार जारी रहना चाहिए। जिस तरीके से अफगानिस्तान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं तालिबान के खिलाफ, क्या लगता है एक बार फिर से विरोध की आग भड़केगी? एकदम मैडम, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अब वो झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई आपको नजर आ रही है अफगान में, जब ये खातून अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रही हैं और तालिबान के अगेंस्ट में इतनी पक्का इरादा के साथ वो प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप सोच सकती हैं जब वहां के एंकरों को उनके बॉडीगार्ड के तौर पे पीछे रखे और उनसे जो है वो अपना समाचारों का प्रसारण हो रहा है और उस समय अफगानिस्तान में जो खातून हैं, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको वो दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी में वो ले जाना चाहते हैं अफगान को, वो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये देश अफगान टूट जाएगा अगर इसी तरह की हरकत तालिबान ने किया, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान सांप के तौर पे उसको काटने के लिए वही पठान लैंड जो डूरंड के लाइन से बांटा गया है वो भी उनके लिए सरदर्द होगा। ठीक है, आज पाकिस्तान, चीन, तुर्की ये लगातार अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से माहौल को बिगाड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए, खनिज संपदा के लिए, अपने ताकत के लिए, लेकिन वो फेलियर होंगे क्योंकि आतंक एक बहुत बड़ी सामत है जो दुनिया के लिए बहुत डेंजरस और खराब माहौल करने के लिए तैयारी में है। धन्यवाद लल्लन सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे साथ लल्लन सिंह जी जुड़े थे, रक्षा विशेषज्ञ, जिन्होंने बताया कि तालिबान पर अभी बहुत कुछ हो सकता है। तालिबान ने ये जो बड़ा दावा किया है कि उन्होंने पंजशीर गवर्नर ऑफिस पर कब्जा कर लिया है, ये एक मिथ्या भी हो सकती है।